हेलो, वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग टिश्यू से कैसे बनते हैं, ऑर्गन से कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम इसके बारे में देखेंगे और डीप में फ्रॉग की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में पहले जो पार्ट टिश्यू वाला था वो पूरा पार्ट अब न्यू एनसीईआरटी में डिलीट कर दिया है और हम लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम बेसिक ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे और उसके बाद हम फ्रॉग की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल सेल में सारे चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। वेरएज अगर बात की जाए मल्टी सेलुलर के अंदर, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में सम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं। अ बॉडी ऑफ एन organism like Hydra is made up of different type of cell and the number of cell in each type of कैन बी 1000। हाइड्रा का जो सेल है वो कई सारे डिफरेंट सेल से मिलकर बनता है। कई सारे सेल मतलब बात की जा रही है ग्रुप ऑफ सेल्स, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यू ऑर्गन बनाता है, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारी बॉडी जो है ये सारे सेल्स एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या है, फंक्शन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे बेसिक चीज थी सेल। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स ग्रुप करते हैं और उनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को हम टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि टिश्यू क्या चीज़ है। आप एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जैसे कि एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स की बात करें तो टोटल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये टिश्यूज कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? ये टिश्यूज आपको ऑर्गन्स पे मिलेंगे, जैसे कि स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी। इसमें अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलते हैं और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। When 2 or more organs perform the common function, their physical and or chemical interaction, they together forms an organ system। जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा, ठीक है, फंक्शन उनका, तो हम उनको एक ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो सारे क्या हो गए? सिस्टम हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट्स अप द वर्क इन अ वे टू एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन एज अ होल। जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, ये अपना वर्क को डिवाइड कर लेते हैं और ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक ह्यूमन के, एक एनिमल के, एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं और टिश्यू कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को देखते हैं। द बेसिक टिश्यू you have learned in earlier classes organized to form organ which in turn associates to form organ system in multicellular organism। आपने देखा कि टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होके क्या बनते हैं? एक ऑर्गन बनते हैं और जब कई सारे ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को क्यों एसेंशियल है? ये एसेंशियल है क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट वे में एक ह्यूमन क्या नाम है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फंक्शन कराते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम जो है, ये एक कोऑर्डिनेट वे में वर्क करते हैं फॉर अ सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस और एनी ऑर्गेनिज्म। इन ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 or more टाइप ऑफ टिश्यू। एक ऑर्गन का, जो आप एक ऑर्गन की बात करें, जैसे हार्ट ले लो, लीवर ले लो, इसमें कई डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू हो सकता है या कई सारे टिश्यू हो सकते हैं। जैसे कि हार्ट की बात की जाए तो हार्ट के अंदर आपको टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलेंगे। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर बात करें तो टोटल आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलते हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ जो टॉपिक आया था, देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने उसको मेंशन कर दिया है कि द 4 टाइप ऑफ टिश्यू आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। क्लियर? We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trends. This तो ये जो आप इसमें चेंजेस देख रहे हो ये ऑर्गन सिस्टम के अंदर, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड दिखा रहा है आपको। क्लियर? तो आप इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको द मॉर्फोलॉजी एंड द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। ठीक है? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर बाहर से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसकी अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वेयर एज एनाटॉमी क्या है, ये एक वर्ड यूज किया जाता है कि जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स देखेंगे, एक ऑर्गेनिज्म की आउटर बॉडी को स्टडी करना इज द मॉर्फोलॉजी, पर अगर उसकी इंटरनल ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग या उस इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक वर्टिब्रेट जो है फ्रॉग, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिटेल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्रॉग जो ये एक फ्रॉग है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैसे रहता है, इसका हैबिटेट क्या है, इसका नाम क्या है, सब चीज़ें देख लेते हैं। फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में जो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। ठीक है? लैंड में भी रहता है और फ्रेश वाटर में भी, दोनों में ये पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम में ऐसी क्लास जिसमें ऑर्गेनिज्म लैंड और फ्रेश वाटर या वाटर में दोनों में अपना हैबिटेट रखता है, उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है? तो ये फ्रॉग जो है उसका क्लास आता है एम्फीबियन, और ये फाइलम कॉर्डेटा में आता है। क्लियर? तो फ्रॉग की फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, और उसका क्लास क्या है? एम्फीबियंस। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम, यहाँ पे हम लोग क्या है, इंडियन स्पीशीज की बात कर रहे हैं फ्रॉग की, तो इंडियन स्पीशीज फ्रॉग को क्या नाम होगा? राना टिग्रीना। यहाँ पे राना जो है जीनस का नाम है और टिग्रीना जो है वो क्या स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है? तो ये एक साइंटिफिक नाम लिखने का तरीका है कि यहाँ पे आर हरदम कैपिटल रहता है। क्यों? जीनस का जो नाम शुरू होता है वो कैपिटल से होता है। याद रखिएगा, स्पीशीज का नाम जो होता है वो स्मॉल से स्टार्ट होता है। हिंदी में अगर आप इसको नोटबुक में या कहीं पे हाथ से लिख रहे हैं, इसको अंडरलाइन करना पड़ता है, और जब ये प्रिंट किया जाता है तो ये इटैलिक में प्रिंट होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है? मतलब एनवायरनमेंट के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड है। इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ वैरी नहीं करता। सच एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड या पोइकोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है? यू माइट हैव आल्सो नोटिस द चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग व्हेन दे आर ऑन ग्रास एंड ड्राई लैंड। आपको देखा होगा कि जो फ्रॉग का कलर है, जब वो ग्रास में रहता है या ड्राई लैंड में रहता है, तो अलग अलग कलर में देखने को मिलता है। इस एबिलिटी को अपना कलर चेंज करने की, प्लस सेफ्टी, हाइड होने के लिए, किसी एनिमी से बचने के लिए, अगर ऐसा कोई एनिमल के पास ये एबिलिटी है कि वो अपना कलर पैटर्न चेंज कर सके, तो उसको एक साइंटिफिक नेम कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है? तो कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी आपके फ्रॉग के पास होती है, और इस एबिलिटी से वो क्या कर सकता है? आपका कलर चेंज कर सकता है, हाइड हो सकता है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। ठीक है? द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। ठीक है? ये प्रोटेक्टिव कलरेशन, इसको हम लोग मिमिक्री कहते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर। आपने देखा होगा कि फ्रॉग्स पीक समर या पीक विंटर में आपको नहीं दिखाई देते। इसमें ये क्या करते हैं? डीप डाउन अर्थ में गड्ढा खोदते हैं और वहां जाके छुप जाते हैं। ऐसा कब करते हैं वो? या तो एक्सट्रीम हीट हो, एक्सट्रीम कोल्डनेस होता है तो। ठीक है? अगर वो इसको कह रहे हैं, अगर ये समर में ऐसा कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम हीट में कर रहे हैं, उसको समर ही स्लीप कहते हैं, या इसका साइंटिफिक नेम है एस्टिवेशन। क्लियर? इसी के कारण अगर वो कोल्ड में, ठंडे टाइम में ऐसा कर रहे हैं कि वो अपना शेल्टर जो है वो खोद के नीचे जमीन में बना ले रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिक आइडिया मिल जाता है फ्रॉग के बारे में, उसका नाम,
किस फाइलम में है, किस क्लास में है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसकी हैबिटेट के बारे में क्लियर हो जाता है, हैबिट के बारे में भी क्लियर हो गया। अब हम उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे तो क्लियर, जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग की जो ऊपर की लेयर होती है स्किन, वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। इससे क्या होता है कि उनकी स्किन हरदम मॉइस्ट कंडीशन में रहती है। द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। डोर्सल जो साइड होती है इसकी, आपके फ्रॉक की ऊपर वाली साइड जो होती है, ये हरदम आपको किस कलर में मिलेगी, आपको ऑलिव ग्रीन कलर में मिलेगी। इररेगुलर स्पॉट्स भी प्रेजेंट होंगे, और द वेंट्रल साइड जो होगी वो यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर की होगी, ठीक है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, दे एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। एक इंफॉर्मेशन अच्छी यहाँ पे है कि फ्रॉग कभी भी पानी मुंह से नहीं पीता, वो हरदम एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी स्किन से। जब वो पानी में रहता है तो अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। बॉडी जो है फ्रॉग की, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका हेड और दूसरा होता है उसका ट्रंक। आपको टेल या नेक फ्रॉग में देखने को नहीं मिलेगी। माउथ होता है, माउथ के पास में ही नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। आंख जो होती है बाहर निकली होती है, और उसके ऊपर नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आंखों के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो इनको पानी में देखने के लिए हेल्प करती है और आंखों को पानी से बचाती है। इधर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। और आंखों के बगल में आप देखोगे जो टेम्पेनम प्रेजेंट है, ठीक है। टेम्पेनम क्या है, वो एम्फीबियंस के टेम्पेनम मैंने बताया था, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये साउंड सिग्नल्स को कैच करता है और उसको फिर कन्वर्ट करवा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फोरलिम और हिंडलिम की बात की जाए तो फोरलिम और हिंडलिम की हेल्प से ये स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बोरिंग करता है, गड्ढा खोदता है, ठीक है। द हिंड पार्ट, जो हिंद पीछे वाले पैर हैं, इन उसके में 5 उंगलियां पाई जाती है, 5 डिजिट्स, और ये लार्ज होते हैं, मस्कुलर होते हैं। अगर फोरलिम की बात की जाए वहां पे तो 4 ही डिजिट्स पाई जाती है। फीट एज डिजिट्स, ठीक है। और फीट्स जो होते हैं, जो इनके वो होते हैं, ये जो उंगलियां हैं, ये इस तरह से कनेक्टेड है ताकि ये स्विम कर सके इजीली। मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल से अलग होती है। क्यों? किस चीजों में देख सकते हो, मेल फ्रॉग के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको वोकल सैक कहते हैं, एंड आल्सो अ कॉपुलेटरी पैड द फर्स्ट डिजिट व्हिच ऑफ द फोरलिम व्हिच इज एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है फर्स्ट डिजिट में फोरलिम के, और फीमेल फ्रॉग में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से एक फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब यहाँ से जो है, अब उसकी एनाटॉमी की बात शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रॉग की एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है मॉर्फोलॉजी की उसमें कंपैरिजन में। एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग accumulates different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive system as well as with well developed structure and function। यहाँ पे आपको जितने भी ऑर्गन्स के नाम मैंने बताए, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये सारे के सारे ऑर्गन्स कैसे हैं, वेल डेवलप्ड है, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और इनकी बॉडी अंदर जो कैविटी है उसमें सारे ऑर्गन्स वेल फिटेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब एक एक करके सारे ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों ही देखने को मिलते हैं। इनका एलिमेंट्री कनाल छोटा होता है, क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस है, ठीक है। कार्निवोरस के होने की वजह से इनका एलिमेंट्री कनाल छोटा है। लार्ज एलिमेंट्री कनाल ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हार्बीवोरस में सबसे ज्यादा लंबा पाया जाता है, ओमनीवोरस में छोटा पाया जाता है, कार्निवोरस में और भी छोटा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एलिमेंट्री कनाल लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, और सेलुलोज डाइजेस्ट करने में आपके लिए टाइम और उसका जरूरी होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए उनके में सरफेस एरिया ज़्यादा होने के लिए उनका जो इंटेस्टाइन है या उनकी एलिमेंट्री कनाल जो है वो बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू द इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। माउथ जो है वो बकल कैविटी में खुलता है, उसके थ्रू ये क्या नाम है, इसोफेगस में जाता है, फेरिंग्स के थ्रू। इनका इसोफेगस भी कैसा है, छोटा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टमक में ओपन होता है, और फिर स्टमक जो है वो उनकी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में, और रेक्टम से वो फाइनली क्लोएका, एक ऑर्गन है जिसको ह्यूमंस में एनस होता है, इनके में क्लोएका से वो आउट होता है,
लिवर सिक्रीट बाइल विच स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। पेनक्रियास से डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियास आपको पता है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। इनकी जो टंग है वो कैसी है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। कैसा लोब है इनका? बाइलोब स्ट्रक्चर का टंग है। क्लियर? डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से, और अभी जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं स्टमक के अंदर, उससे डाइजेशन स्टार्ट होता है, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। और पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर लग रहा होगा कि इतना ज्यादा डीप में क्यों दिया हुआ है। NCERT से डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर था उसको डिलीट कर दिया गया है, पर अगर आप इस टॉपिक में देख रहे होंगे तो इसकी फिजियोलॉजी जो है वो हमारे से मिलती हुई जुलती है। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक कह सकते हैं समरी यहाँ पे दे दी है, तो एक काइम वहीं से मिला हुआ है। यहाँ पे भी काइम का वर्ड यूज किया था, और पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को काइम बोलते हैं। क्लियर? फ्रॉम द स्टमक इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो काइम है, पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है, वो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन किसको कहते हैं? ड्यूडेनम। क्लियर? द ड्यूडेनम रिसीव द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। आपका जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड था वो किसमें आया? ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट कहाँ से आया? ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही आएगा वहां से गॉल ब्लैडर से आपका बाइल आ जाता है, और पैनक्रियास से आपका पैनक्रियाटिक जूस आता है, और खाने को अब क्या करेगा? फुल्ली डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, जिसमें बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, वेरास पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करेगा? आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फाइनली डाइजेस्टिव फूड जो है वो इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए डाइजेस्टिव फूड इज अब्सॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में विलाई या माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, जो आपका डाइजेस्टिव फूड में से क्या करेंगे? न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर लेंगे। अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो रेक्टम के थ्रू बाहर, क्लोएका के थ्रू बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंप्लीट होता है, विच इज सिमिलर टू ह्यूमंस। तो आपको ये वाला पार्ट जो है वो ध्यान से पढ़ना है, कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया है, और क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो रिस्पायर करता है लैंड पे, वेरएज वो वाटर पे भी मेथड से रिस्पिरेशन कर लेता है। तो वो लैंड और वाटर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मेथड रखता है जिससे वो रिस्पायरेशन कर सकता है। वाटर में स्किन यहाँ पे एक्वेटिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, जिसको कहते हैं क्यूटिनियस रिस्पायरेशन। डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में से एक्सचेंज होती है थ्रू द बॉडी बाय डिफ्यूजन। ऑन लैंड ये उसके बकल कैविटी, स्किन और लंग्स, ये तीनों ही रिस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे वर्क फंक्शन करते हैं। जब लंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन का फंक्शन कर रहा है तो उसको कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक फ्रॉग आपका क्यूटिनियस रिस्पायरेशन भी करता है और आपका पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी करता है। द लंग्स आर अ पेयर्ड इलॉन्गेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर एंड ऑफ द ट्रंक रीजन और थोरैक्स। यहाँ पे वही चीज ह्यूमन की जैसे ही, जो लंग्स है वो इलॉन्गेटेड बड़े बड़े पिंक कलर के स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट है, ट्रंक रीजन में, इसको हम थोरैक्स रीजन भी कहते हैं। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी थ्रू एंड देन टू द लंग्स। नॉस्ट्रिल के थ्रू वो बकल कैविटी में एयर एंटर करती है, वो एयर उनके लंग्स में जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन है हाइबरनेशन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो उनके स्किन के थ्रू ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनका वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस की तरह ही फ्रॉग में भी एक वेस्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और वो भी वेल डेवलप्ड है। क्लियर? और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाई जाती है। फ्रॉग्स के अंदर आपको लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड बस। ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स आती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में आपका लिम्फ नोड और लिम्फ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इनका मस्कुलर है, सिचुएटेड इनके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको कितने चैम्बर्ड मिल रहे हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट मिल रहे हैं। 3 चैम्बर्ड में कौन कौन से? 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है, वेयरएज ह्यूमन में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और इनको जो कवर कर रही है मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ह्यूमंस में भी जो हार्ट की मसल और जो हार्ट के लेयर का जो टिश्यू
कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन उसको कवर करे उसको पेरिकार्डियम ही कहते हैं। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं साइनस वेनस, ठीक है। ये राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द मेजर वेन कॉल्ड वेना कावा, और ये वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है। द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक कोरोनस आर्टरियोरस, ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। The blood from the heart is carried to all body part of the body by the arteries. Arteries के थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसको एट्रियल सिस्टम भी कहते हैं। और वेन सारी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके वापस हार्ट में लेके आते हैं। ये पूरा एक वेनस सिस्टम चल रहा है। तो एक एट्रियल सिस्टम मिलेगा आपको और एक वेनस सिस्टम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एट्रियल सिस्टम हो गया और दूसरा आपका वेनस सिस्टम हो गया। क्लियर। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड द इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन, ठीक है। स्पेशल वेनस कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा लीवर और इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग। तो ये स्पेशल कनेक्शन क्या है, इनके नाम दिए हुए हैं। एक को बोलते हैं हम लोग जो लिवर के साथ कनेक्शन है उसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ह्यूमंस पे भी सेम है। द कनेक्शन ऑफ द वेनस, जिसको वेन्स कहेंगे, अगर वो लिवर के साथ है तो उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अगर वो किडनी के साथ कनेक्टेड है तो उसको रेनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ब्लड यहाँ पे प्लाज्मा और सेल दोनों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आरबीसी प्रेजेंट है जिसको इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स, तीनों चीजें प्रेजेंट है। आरबीसी यहाँ पे भी न्यूक्लिएटेड है, पर ह्यूमंस में कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। पर यहाँ पे आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस, तो दे आर न्यूक्लिएटेड। रेड ब्लड सेल उसको हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। लिम्फ जो है वो ब्लड से डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली बात है। इसमें आपको आरबीसी प्रोटीन, जो कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी देखने को नहीं मिलेगी। ब्लड कैरीज न्यूट्रिशन, गैस, वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, और ब्लड ही जो है वो कैरी करता है न्यूट्रिशन, गैसेस और वाटर पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के दौरान। The circulation of blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. और ये सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कैसे चल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द फ्रॉग। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरी आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले जानने की चीज है, यहाँ पे एक्सक्रीशन किसका हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन हो रहा है, और ये कौन कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका पेयर ऑफ किडनी है, यूरेथ्रा है, क्लोएका है और यूरिनरी ब्लड है। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड ये चीजें प्रेजेंट है किडनी। ईच किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो आप जाते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन जिसको कहते हैं, ह्यूमंस में भी आपका यही है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। 2 यूरेथ्रा निकलते हैं वहां से जो किडनी में फ्रॉम द किडनी ऑफ द मेल फ्रॉग के दोनों यूरेथ्रा निकलते हैं। द यूरेथ्रा एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट व्हिच ओपन्स इनटू द क्लोएका। और यहाँ पे यूरेथ्रा जो है वो फंक्शन करता है यूरिन के ट्रांसफर के लिए भी और स्पर्म के ट्रांसफर के लिए। तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह फंक्शन करता है। द फीमेल The urethra and oviducts open separately in the cloaca. यहाँ पे जो आपका ये था यूरेथ्रा था वो कॉमन ओपनिंग से क्लोएका में ओपन होता है, बट ये चीज जब फ्रॉग में देखोगे तो फ्रॉग में दोनों अलग अलग आते हैं और क्लोएका में ओपन होते हैं। तो ओविडक्ट की ओपनिंग अलग है क्लोएका में और यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग है। The thin wall of the urinary bladder is present in the ventral to the rectum and opens into the cloaca. और जो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये वेंट्रली में प्रेजेंट है रेक्टम के, और यहीं पे ये भी क्लोएका में ओपन होता है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, याद रखिएगा फ्रॉग जो है क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो उसको हम लोग यूरोटेलिक कहते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया एक्सक्रीट करता है, ना कि यूरिक एसिड, याद रखिएगा, ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया। 3 तरह के एक्सक्रीशन होते हैं, एक आपका नाइट्रोजन का होता है, एक यूरिया का और एक होता है यूरिक एसिड का। तो याद रखिएगा फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्टेज आर कैरीड आउट बाय द ब्लड इनटू द किडनी एवेयर सेपरेट बाय द एक्सक्रीशन। जो ये बॉडी का जो एक्सक्रीशन है ये ब्लड के थ्रू किडनी में कैरी आउट होता है और वहां पे सेपरेशन होता है दोनों का।
अब यहाँ पे क्लियर खत्म होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आता है आपका जिसको हम कहते हैं ब्रेन, आपका न्यूरल सिस्टम। द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स इज हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग्स। ये जो अभी तक आपने कोऑर्डिनेशन कंट्रोल देखा है लोअर एनिमल्स में, उससे ज़्यादा एडवांस आप इसमें देखोगे, इवॉल्व एडवांस आपको फ्रॉग में देखने को मिलेगा। इनके पास रेनल सिस्टम मतलब न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट है और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों ही सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और न्यूरल सिस्टम दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव बाय हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ये कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन्स के बीच में, ये हार्मोन्स के थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके थ्रू अचीव होता है। इनके पास पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइसलेट, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनाड्स सब प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल क्या नाम है, CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसको PNS कहते हैं, उसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों प्रेजेंट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो यहाँ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर जिसको क्रेनियम कहते हैं उसमें प्रेजेंट है। ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइड है ह्यूमंस की तरह ही, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिप ब्रेन में। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइसेफेलॉन प्रेजेंट है। ठीक है, मिड ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक करता है ऑप्टिक लोब वहां प्रेजेंट है और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट है। ये सारे ऑर्गन का फंक्शनिंग जो है जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सारा दिया हुआ है। मेडुला ऑब्लंगेटा थ्रू है जो फोरामेन के थ्रू, फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ती है। ठीक है, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड ही आपका, उसको हम लोग इसको आगे बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिबल कॉलम के थ्रू मतलब उसके अंदर ही होती है। जैसे वर्टिबल कॉलम है, इसके बीच में से स्पाइनल जो कॉर्ड जाती है। तो यहाँ पे ये सारा चीजें कंप्लीट होती है, सारे ऑर्गन। फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फ्रॉग के पास कई तरह के सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट है। जैसे अगर बात की जाए टच के लिए, उनके पास सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम प्रेजेंट है। विजन के लिए आई, हेयरिंग के लिए टेम्पेनम जो इंटरनल ईयर के साथ प्रेजेंट है। आई जो है इनके आई एंड इंटरनल आईज और इंटरनल आईज जो है वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और ये पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है नर्व एंडिंग की तरह पूरा डेवलप्ड है। आई ऑफ अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ऑर्बिट ऑफ द आई जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल गोल से स्ट्रक्चर स्फेरिकल बॉल जैसे है और वो ऑर्बिट इन द स्कल में ऑर्बिट है वहां पे प्रेजेंट है। दे आर सिंपल आई, यहाँ जो आई है वो सिंपल है, मतलब यहाँ पे एक यूनिट की ही प्रोसेसिंग होती है। एक्सटर्नल ईयर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। टेम्पेनम यहाँ पे ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखने के लिए ऑर्गन यूज होता है और देखने के लिए ऑर्गन्स यूज हैं और ईयर्स जो है इनके वो बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, मतलब इक्विलिब्रियम, वो भी ह्यूमंस की तरह इक्विलिब्रियम इनको भी इनके ईयर्स ही देते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग्स के अंदर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल प्रेजेंट, मतलब ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल एकदम अलग अलग क्लियरली देखने को मिलेंगे आपको। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइड ओयाइड टेस्टिस। तो येलोइश कलर का टेस्टिस क्लियरली इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, which is found adhered to the upper part of the kidney, किडनी के ऊपर है। डबल फ्लोटेड पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोक्रियम, हाँ मेसोक्रियम। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया यहाँ पर 12 वासा एफ्रेंशिया यहाँ प्रेजेंट है, नंबर है उनका। ठीक है, देन दे एंटर द किडनी बाय द साइड एंड ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनल, और जो ये जिस कैनल से ये किडनी में अपर साइड में जा रही है उस ओपनिंग को हम लोग बिडर्स कैनल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। Finally, in communicates with the और ये जो आपका ये आया था आपका वासा एफ्रेंशिया, ये यूनोजेनिटल ट्रैक जो यूनोजेनिटल डक्ट है उसमें जाके जुड़ जाता है। ठीक है, ऑफ द आउट कम्स आउट ये। ठीक है, फाइनली ये जो आपका वासा एफ्रेंशिया था ये आपके यूरोजेनिटल ट्रैक में आके जुड़ जाता है। ठीक है, और वो फिर किसमें ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है। क्लोएका स्मॉल मेडिन चैम्बर है। ठीक है, इसमें फीकल मैटर पास होता है, यूरिन पास होता है, स्पर्म पास होता है,
मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक्सटीरियरली। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो पेयर ओवरी मिलेगा यहाँ पे। ओवरी जो है किडनी के पास प्रेजेंट है, किसी भी तरह का कनेक्शन किडनी से नहीं है, ठीक है। A paired oviduct arise from the ovum opens into the cloaca separate। ओविडक्ट से जो ओविडक्ट मतलब ओविडक्ट निकलती है ओवरीज से, ओविडक्ट जिसको हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये क्लोएका में जाके सेपरेटली जॉइंट हो जाती है। एक मैच्योर फीमेल जो है वो टोटली 2500 to 3000 ओवा एक बार में देती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फर्टिलाइजेशन हैपेंस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, वाटर में टेक प्लेस करता है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द लार्वा स्टेज, यहाँ पे लार्वा स्टेज मिलेगा जिसको हम लोग टेडपोल कहते हैं। टेडपोल के अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा जिसपे वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। फ्रॉग्स जो है वो ह्यूमंस के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, मतलब इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, ये आपके क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कई सारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। और आप देखोगे तो कई सारे जो फूड चेन को लिंक भी करते हैं और कुछ ह्यूमंस इनको खाते भी हैं। मस्कुलर लेग ऑफ द फ्रॉग आर ईटन बाय द मेल्स, क्लियर। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा किया भी जाता है। इसी के साथ चैप्टर जो है हमारा खत्म होता है। यहाँ पे हमने फ्रॉग की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को देख लिया। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।